मान मेरे प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और नेचुरली आप उम्र से मेरे मेरे से बड़े भी हैं और एकदम सही बोल रहे हैं। और आपका कुंडली भी कह रहा है कि यू आर द ग्रेट एंड टॉप एस्ट्रोलॉजर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आपका कुंडली भी कह रहा है कि हाँ, बड़े लोग, नेता और अभिनेता जब महाराष्ट्र में हो तो स्वाभाविक बात है आप सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका देखते होंगे। ये भी कंडीशन है कुंडली में। तो एकदम स्वाभाविक बात है, बढ़िया बात है। सो आपका पहला, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर हो और हम आपसे जूनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, और फिर भी आप मुझे विश्वास करते हो और गुरुतुल्य सम्मान दे रहे हो। अच्छा, मेरा साधना पूर्व जन्म से है। आप एक इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर जब बोल दिए तो हम पास हो गए सर, है ना? ठीक। सर, आप सबसे पहला, आप 1970-71 का इतना सारा कुंडली आप देखते हो। 1970-71 में एक भी ऐसा व्यक्ति दिखा दोगे जो आपका जैसा समस्या नहीं फेस कर रहा है? कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, 1970-71 बोलते ही, मैं जस्ट अभी बात कर रहा था, यू नेवर बिलीव, मैं जहां 71 मेरे सामने नंबर आ गया 1971, मैं बोला देखो ये इसका 100% हस्बैंड वाइफ रिलेशन प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, मतलब मैं कुंडली नहीं देखा हूं और आंख बंद करके बोला कि देखो ये प्रॉब्लम है, और आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो। ठीक है, सो हम लोग ईयर से ही मतलब पता लगा लेते हैं कि भाई ये क्या समस्या रहेगा। ठीक है, वो उतना और घुसने का अंदर विषय नहीं रहता है। ठीक है, तो ये पक गया है, हम लोग पक गए हैं, ईयर सुनते ही बोलते हैं कि ये समस्या रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम 1970, 71, कुछ हद तक 72 वाले भी अफेक्टेड रहे। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा कि शनि का नीचस्थ होना। और यहाँ तो आपका डबल प्रॉब्लम है, नीचस्थ भी है और अस्तगत भी है। ठीक है, स्वाभाविक बात है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रॉब्लम है, और जिसके लिए यही पॉइंट को पकड़ नहीं पाने के कारण 70-71 वाले लोग परेशान में हैं। तो इस कुंडली में आप तो एस्ट्रोलॉजर हो सर, आप बताओ एक प्लैनेट बता दो या एक कंजक्शन बता दो जो बुरा है आपकी कुंडली में, जो गलत है वो बता दो। हाँ एकदम, हाँ हाँ है। ठीक है, पंचामस बन के षष्ठ बना तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, यही तो है, और क्या हो गया? पंचम का बुरा हो गया लेकिन षष्ठ का तो अच्छा हो गया। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है क्योंकि मित्र ग्रही बन रहा है। ठीक है, उसका बुध के साथ वो दुश्मनी तो है नहीं कि हम बोल दें कि वो गलत जगह में प्लेसमेंट हो गया। और चंद्रमा से अगर हम लोग देखते हैं तो उस कंडीशन में ये जरूर प्रॉब्लमेबल फैक्टर है। 8वां में चला गया चंद्रमा। आपका राशि जानते हो क्या है? वृश्चिक है। हाँ, तो इस ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया। हाँ, तो ज्येष्ठा कौन सा नक्षत्र में आया? हाँ, नहीं, ज्येष्ठा बिलोंग्स टू गंडमूल और नॉट? हाँ है, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि 6 गंडमूल नक्षत्र का नाम जानते हो? हाँ हाँ, वो छह नक्षत्र है ना। हाँ, तो ये 6 नक्षत्र में जब भी किसी का जन्म होता है, चाहे अरबपति हो खरबपति हो, गंडमूल मिला मतलब संभावना बहुत है कि आदमी को 0-0 करेगा। ठीक है, और इस नक्षत्र को अगर आपके बचपन में आपका माता पिता अगर जानते होते तो ये ठीक कर सकते थे। ठीक है, दोनों का समराशि हो गया। एक गंडमूल है, और जो गंडमूल है, गंडमूल का अल्टरनेट काम क्या हो गया? गंडमूल गंडमूल है, आदमी को 0 करेगा, वो दरिद्र दोष वहां पर लगेगा। ठीक है, अच्छा, अभी आपका प्रश्न यह है
क्या ऐसे बीबी सुधर सकती है जो आपको टॉर्चर कर रही है, या आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रही है, या आपका पैसा के ऊपर ध्यान है, बच्चों को अपने चुंगल में रखी है और आप घर में नहीं रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रहस्य है, और किसी का ऐसे बर्तन को हम परिवर्तन कर सकते हैं क्या? तो तंत्र का क्या क्या उनके ऊपर अप्लाई किए, मैं जो अभी आपको रेमेडी बता रहा हूं वो कभी किए हैं या नहीं मेरे को बताइएगा, और इसके बाद रिजल्ट बताइएगा। सुनिए, तो कितना भी क्रूर नारी हो, कितना भी डिस्टर्ब एलिमेंट हो, वो शांत हो जाएगी। ये बहुपरीक्षित है, और अगर इसका एप्लीकेशन करते हो तो आपका जिंदगी में इस प्रकार का समस्या दूर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। कि अगर आपको डाउट है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है बोल के, तो इस कंडीशन में तो सबसे पहले तो इसके ऊपर रेकी होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, बिना प्रूफ का तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अभी आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हो, मैं तो आपके ऊपर डाउट करूंगा, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में शुक्र तो आपका कुंडली में बैठा है। आपके गुप्त स्थान में स्त्री कारक ग्रह बैठा है, ना कि आपका पत्नी का। तो मैं तो डाउट आपके ऊपर करूंगा ना, आपका पत्नी के ऊपर तो डाउट नहीं करूंगा। आपका पत्नी कारक ग्रह और सप्तम सप्तमाधिपति लग्न से लाभ स्थान में, और अपने से 1 2 3 4 5 पंचम में गया। बताओ क्या बुरा हुआ? ये बोल सकते हो नीचस्थ में गया, नीच हो गया, ये बोल सकते हो, है ना? ओके, इस कंडीशन में नीच हरकत करेगी, मानता हूं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के लिए तो बीबी का योग कहीं से नहीं बन रहा है। में आपके कुंडली में आपका बीबी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करे, उसके लिए कहीं पर आप अपने कुंडली से योग बता सकते हैं क्या कि इस योग होने से मेरा बीबी किसी और के साथ संपर्क रखेगी? हाँ, क्यों होगा? एक मिनट, क्यों होगा? चतुर्थाधिपति पंचम में, केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो गया। पंचम में एक युति बन रहा है कि अष्टमाधिपति चतुर्थाधिपति के साथ पंचम में। इस कंडीशन पे क्या कहा जाएगा? क्योंकि 8 और 5 का रिलेशन बना तो पितृदोषात् सुतक्षय, ये सूत्र यहां पर लगेगा। देखो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, मैं आपको ओवर क्रॉस नहीं कर सकता, आप खुद समझो। यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप का कनेक्शन कहां से बन रहा है उसका निर्णय बता रहा हूं। शुक्र शुद्ध अवस्था में बैठा है, ठीक है, चंद्रमा से अष्टम गया, लग्न से छठा गया, ठीक है, पीड़ित हो रहा है, पीड़ित होगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने के लिए एक कंजक्शन बनता है सप्तमाधिपति छठा में, सप्तमाधिपति अष्टम में, या सप्तमाधिपति षष्ठाधिपति सप्तम में। ये पहला रूल बनता है। या पापग्रह संयुते पापग्रह दृष्टे, ये कंडीशन को अगर आप फील करते हो तो युते तो नहीं है, दृष्टे है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो स्ट्रांग फैक्ट नहीं बन रहा है कि इसके पीछे कोई और आदमी है, थर्ड पार्टी है। और अगर आपको लग रहा है तो आज के डेट में हिडन कैमरा है, हिडन साउंड टेक्नोलॉजी है, बूम माइक्रोफोन है, बहुत सारा ऐसा इवेंट्स है जिसमें आप लगा सकते हो, तो उसका चिंता यहां पर नहीं है। हाँ, नीच हरकत करेगी, दुर्व्यवहार करेगी, ये है, ये मानता हूं, इस क्षेत्र में मैं मानता हूं। क्रूरता करेगी, आप बोलोगे कि मेरा पत्नी क्रूरता कर रही है। आप बताओ, आपके लग्न से पंचम स्थान में 2 फायरी प्लानेट बैठे हैं,
मंगल सूर्य दोनों फायरी प्लैनेट है। तो किसके हृदय में अंगार, क्रोध और फायर है बताओ? आप आ गए ना? तो किसको किसको ट्रीटमेंट करना है, पत्नी का या आपका? ये खेल है ना। आप अपने इस दोनों को आपके हृदय में प्रेम रखोगे। गुड़ आ गया तो चिट्ठी को फिर और आमंत्रण कार्ड, निमंत्रण कार्ड देने का आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय में यहां पर फायर है, ना कि प्रेम है। प्रेम का सौम्यता है। प्रेम में तो जंगल का शेर को भी पटाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। तो यहां पर आपको यू नीड ए साधना। आपके शरीर का जो ग्राहिक एनर्जी है, इनको रिलीज डाउन करना, शांत करना, पहले अपने ऊपर करना है। उसके बाद जो वो रेमेडी बताया, वो वाला रेमेडी आपको करना है, तो नेचुरल लेवल पे शांत हो जाएगा। देखिए, आपके शुक्र के ऊपर गुरु का दृष्टि है कि नहीं है, नवम दृष्टि। जब शुक्र के समसप्तक होता है शुक्र गुरु, तो मैं नहीं बोलता गुरु को शुक्र देख रहा है, शुक्र को गुरु देख रहा है, नो, फिर मुझे चुप रहना था यहां पर। लेकिन एक प्रॉफिट क्या है कि शुक्र छठा में होने के बावजूद गुरु का दृष्टि वहां पर जा रहा है। तो शुक्र यहां पर बदमाशी करेगी क्या? शुक्र माने नारी, शुक्र माने औरत, बहुत कम। लेकिन आपके पास ये एक्टिविटी अगर है कि आपका बीवी आपके ऊपर क्रूरता कर रही है, तो यहां तो नहीं होना चाहिए। ये पहला बात, क्योंकि गुरु का दृष्टि जा रहा है वहां पर छठा में, अष्टम में भी जा रहा है चंद्रमा को पकड़ने से। तो ऐसे कंडीशन में तो आप हर जगह से बचना चाहिए। मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट, क्रूरता, यहां से तो पूर्ण रक्षा है। नहीं हो रहा है मतलब क्या? मंगल और सूर्य पंचम स्थान में सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव काम निभा रहे हैं, तो इनको शांति करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आप बताओ? यू आर एस्ट्रोलॉजर, आप बताओ। तो सबसे पहला आप बोले कि मेरा रुद्राभिषेक हो गया है, कालसर्प हो गया है, ग्रह शांति हो गया है। मेरे को आप ये बताओ, आप जहां भी करने गए तो आपके शरीर के ऊपर ट्रीटमेंट क्या क्या हुआ? क्या आपको 7 दिन उपटन में, यानी हल्दी, अष्टगंध, हरिद्रा, त्रिफला, त्रिकटु इत्यादि का घोल बना के आपके शरीर में लगाया गया था? 3 डेज से 7 डेज मिनिमम आपके बॉडी में इन ग्राहिक एनर्जी को रिलीज डाउन करने के लिए लगाया जाता है। और अगर फायरी प्लैनेट वहां बैठे हैं, तो क्या आपको मंगल माने माटी, सूर्य माने आग, अग्नि, और वृषभ माने तत्व क्या हुआ वृषभ का? पृथ्वी तत्व। तो उस कंडीशन पे आपको मिट्टी में गाड़ा गया था क्या? नहीं गाड़ा गया था, खाली पूजा पाठ करके घर भगा दिया आपको। तो गलत किया या सही किया बताइए? गलत हो गया ना। तो पहले ये कराइए, आपका शरीर में जो प्लैनेटरी ऊर्जा है उसको रिलीज डाउन करिए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो भी पूजा पाठ करेंगे रिजल्ट देगा। थर्ड पॉइंट, आपका बीवी आपके ऊपर क्रूरता करती है, मतलब एक बात बताइए, आप कभी शेर के सामने जाके खड़ा होकर उसको आंख दिखा सकते हो? लेकिन किसी गधा या बकरी के ऊपर कर से ना। तो आपके अंदर वो शेरता है कि नहीं है? कहां चला गया जो बीबी आपके ऊपर आंख दिखा दे? क्यों? देखो, कमजोरी आपके अंदर होगा तभी तो आपके ऊपर कोई चढ़ेगा। तो आपका कमजोरी को ढूंढो और पावरफुल बनाइए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? क्या बता रहा है? मकर लग्न के अनुसार, वृश्चिक राशि के अनुसार मिसमैच एनर्जी हो रहा है ना।
बैलेंस कैसे करोगे, कौन सा प्लैनेट चाहिए, कौन सा एनर्जी चाहिए। दोनों में से बली कौन है, लग्न बली है या राशि बली है। लग्न बली 19 डिग्री 7 मिनट, चंद्रमा 1 डिग्री 1 मिनट, तो चंद्रमा को छोड़ दो, लग्न को पकड़ो। तो कौन आएगा यहां लग्न के अनुसार, नृसिंहनाथ नहीं, शनि कहां से आ गया, उसको बैलेंस कौन कराएगा, नृसिंह। यू चैंट द मंत्र ऑफ नृसिंह, मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है, रिजल्ट पक्का मिल जाएगा। एक नृसिंह कवच का धारण करिए बना के, आप एस्ट्रोलॉजर हो, बना लोगे, बड़ा बात नहीं है। 1000 कवच का पाठ करके हवन करना है। आज से नृसिंह कवच उठाइए, जो भी नृसिंह का गुरु है उस गुरु के पास जाके नृसिंह कवच का दीक्षा और मंत्र का दीक्षा लेके नृसिंह हवन करके उसका धारण कर लीजिए। मेरा चैलेंज है, आपके आंख के ऊपर आंख मिला के कोई देख ले, फिर मैं मान जाऊंगा। ठीक है, ये एक ऐसा जो जड़ी है उसके वजह से काम करता है। आप नाम सुने होंगे, ये जो नाखून को कोई पहन ले तो उसके आंख में आप देख नहीं सकते, ऐसा चीज है। लेकिन आज के डेट में मिलना मुश्किल है 10 लाख रुपया खर्चा करने से। ठीक है, ओरिजिनल मिलना मुश्किल है। अगर 20 लाख भी दे दो तो कोई मिलेगा नहीं, मिलते ही आपको जेल हो जाएगा। हाँ, अगर कोई पुराना आदमी है उसके पास है तो आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब इसका लास्ट कॉस्ट जो बिक्री हुआ था उड़ीसा में 20 लाख में बिक्री हुआ था। ठीक है, ऐसे लोगों का सुपर पावर बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, नृसिंह कवच। और अगर आप इसको संभाल सकते हो तो आप जितने सारे मेरे को समस्या बता रहे हो, पॉलिटिक्स, राजनीति, बीवी, दुकान, घर, ये तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये नेचुरल लेवल पे सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं दिख रहा है। आप तो घर ऑलरेडी ले रहे हैं, बोल रहे हैं फिर बनेगा नहीं बनेगा का प्रश्न कहां से आया। नहीं यार, ये गलत कर रहे हो आप, बहुत भयंकर गलत कर रहे हो। सर यू आर एस्ट्रोलॉजर, इतना बड़ा नेशनल लेवल एस्ट्रोलॉजर हो, मेरे को बताओ, लग्न से छठा में शुक्र हो, रोग रिपु ऋण के घर में सौम्य ग्रह शुक्र हो, तो ऐसे आदमी को कभी ऋण लेना चाहिए क्या। तो ये तो गलत कर रहे हो, मैं तो इसमें एडवाइस कभी नहीं दे सकता आपको। ठीक है, हाँ, और अभी उम्र आपका क्या हुआ, 53। अब इस 53.5 में 2 करोड़ का घर लेके कौन रहेगा। नहीं, बच्चों के लिए आपको क्या करना है, बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपना। हमारे उड़ीसा में एक बात है, पुओ यदि जगा धनो कहीं पाई सोचू, पुओ यदि अजगा धनो कहीं पाई सोचू। अर्थात मेरा बेटा अगर योग्य है उसके लिए धन क्यों रखेंगे, और बेटा अगर अयोग्य है उसके लिए धन क्यों रखेंगे। दारू पी के उड़ा देगा, बड़ लड़कीबाजी करके फेंक देगा पैसे। और योग्य है तो उसके लिए धन रखना तो बेवकूफी है। और अगर आपका शुक्र महादशा सर चल रहा है और ये शुक्र 6 और 8 का शुक्र है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या, ये शुक्र आपका जो नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र मृगशिरा मिथुन का नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट मृगशिरा, क्या चित्र होता है मृगशिरा का चतुर्थ पाद में, बताओ, रुलाएगा या नहीं रुलाएगा, रुलाएगा ना। किसका नक्षत्र है मृगशिरा, किसका नक्षत्र है। तो वहां पर यह कभी सुइटेबल नहीं होता है। और ऑल्टरनेटली ये आप जानते हो कि नहीं कि शुक्र महादशा जब खत्म होता है तो बड़े बड़े धनाढ्य आदमी भी गरीब हो सकता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जिंदगी भर इतना भोग सुख दे देता है, आखिरी में और कुछ उसके पास होता नहीं। तो आप तो उस रास्ते में जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि बताओ मेरा घर हो जाएगा या नहीं ऋण लेके। मैं तो आपका दुश्मन नहीं हूं, आप तो मेरे को इतना सम्मान दे रहे हो, मैं आपको गलत रास्ता तो नहीं बता सकता।
भले आप झोपड़ी में रहो, 2 दाल रोटी बड़ा पाव खा के रहो, लेकिन मैं एडवाइज यहां नहीं करूंगा कि ऋण लेके घर खरीदो इस उम्र में, क्योंकि ले तो लोगे लेकिन आखिरी में वो घर भी बिकने का। क्यों बोला? भूमि भवन वाहन के घर में नीचस्थ शनि बैठा है, साथ में बुध बकरी बैठा हुआ है। जरूर गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, इसलिए आपका हो जाएगा, मानता हूं, लेकिन घर लेते ही तो डिप्लोमेसी चालू हो जाएगा, और उस डिप्लोमेसी को झेलने के लिए आपके मून में तो पावर नहीं है ना। मेंटली तो सडन डाउन करोगे। कोई आके थोड़ा झटकाया आपको तो आप बिगी बिल्ली बन के बैठोगे पूछ दबा के। तो चंद्रमा में बल होता तो मैं बोलता लड़ो भिड़ो, चंद्रमा में तो बल नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा एडवाइस है कि ऋण लेके घर मत लीजिए। अगर घर लेना ही है, अपने बलबूते पे अपने जितना पैसा है उतना में चलो। शुक्र का महादशा है 6 और 8 का, इतना आसान खेल नहीं देता है। जिंदगी में बड़ा लंबा खेल बाकी है अभी आपका। शुक्र महादशा 2036 तक चलेगा, कोई मजाक का खेल है। अभी 24वां है, 24 से 36 कितना साल बताओ? 12 तो शुक्र में राहु है, अभी तो आपका खुजली बढ़ेगा। शुक्र में गुरु है, तो ये बीबी के साथ कुछ ज्यादा अनबन हो सकता है। शुक्र गुरु में कईयों को देखा हूं, बुढ़िया मरते हुए भी देखा हूं, बीमार पड़ते हुए भी देखा हूं, या विच्छिन्न होते हुए देखा हूं। शुक्र गुरु में प्रॉब्लम तो होता है। ठीक है, और शुक्र में गुरु के बाद शनि आएगा 32 में, और उस समय 32 के समय में वृश्चिक राशि का शनि सप्तम भय और भय का वातावरण बनाता रहेगा। उस समय 32 के टाइम में याद करो क्या हुआ होगा, सप्तम अष्टम का शनि चलता रहेगा। तो शनि का अंतर्दशा में वृश्चिक राशि का सप्तम अष्टम का शनि क्रॉस करता रहेगा उस समय, तो आपका तो हालत टाइट होगा। और आखिरी में शुक्र में केतु, शुक्र बुध शुक्र केतु, क्या लगता है? शुक्र और केतु, अष्टम का केतु, छठा का शुक्र, 6 और 8 का खेल नहीं। अपमृत्यु का तो सेकेंडरी फैक्टर है, आयु आपके पास मजबूत है, उसका चिंता नहीं है। आपका आयु का कंडीशन लगने से शनि को कंडीशन को देखते हुए, उसका जो नवमांश शक्ति को देखता हूं, तो तुला नवांश का है ना महाराज, पगला गए हो क्या? है तुला नवांश का शनि है ना, तो कैसे आयु क्षीण है बोल के बोलूंगा मैं? शनि में तो इंटरनल बल बहुत है, कोई मजाक है क्या? तुला नवमांश का शनि होना इंटरनली सो पावरफुल, नीच होने के बावजूद भी आपको इतना ऊंचा दर्जा सम्मान दे रहा है। आप इतने नेता, इतना बड़ा फिल्म, कौन सा फिल्म का नाम बोले आप? कौन सा फिल्म? बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्म के ऊपर काम करते हो आप, और इतना बड़ा बड़ा नेता अभिनेता का कुंडली देखते हो। कौन दे रहा है? यही तो शनि दे रहा है, उच्च नवांश का शनि दे रहा है ना। तो आयु का प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। शुक्र धन क्षय नहीं करे, इसके लिए सावधान होना चाहिए। शुक्र यहां डाइवर्सन का काम कर रहा है, क्योंकि राहु से दृष्ट है। और ऐसे कंडीशन में सर आपको एक बड़ा खतरनाक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि वर्गोत्तमी राहु आपके मुंह में बैठा है, तो कोशिश ये करो कि किसी के हाथ से मत खाओ। खाओगे तो बड़ा हेवी पछताना पड़ेगा इस समय। ठीक है, और इसका भी गारंटी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी कोई ना कोई खिला दिया होगा। ठीक है, हाँ, तो अपने को शुद्धिकरण करने का आवश्यकता यहां पर बहुत जोर से है। देखो, मानता हूं यू आर सो डिप्लोमेटिक, आपका डिप्लोमेसी में कोई नहीं सकेगा। ठीक है, मतलब मेरे को तो लगता है कि आप मेरा परीक्षा ले रहे हो। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड आई रेस्पेक्ट दैट। आपका विचारों को मैं सम्मान देता हूं। देखो,
शनि और बुध जब एक घर में आ जाते हैं ना, हेलो, शनि और बुध जब एक घर में आ जाता है ना, और लग्न से चतुर्थ माने मन में, तो आदमी को सुपर डिप्लोमेटिक और चालाक चतुर बना देता है, बहुत डिप्लोमेसी देता है। मतलब आपके अगेंस्ट में गोटी चलाने से पहले आप गोटी चला दोगे तो कोई सखे नहीं सकता आपको। आपका बीबी भी कितना राजनीति करे ना, आपको पार नहीं कर सकता। ठीक है, बड़े से बड़े चालाक आदमी को भी आप हैंडल कर सकते, हाँ, है ना। तो इसलिए ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर यहां इतना ही है कि शुक्र 6 और 8 का होना, और आखिरी में जब 6 और 8 का दशा अंतरदशा चलेगा, उस समय आपके पास एटलीस्ट आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपका धन सुरक्षित रहे, इसके ऊपर फिक्र करो। और मेरा एडवाइस यहां पर आखिरी में है कि डोंट टेक एनी ऑफिशियल लोन, रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम करेगा। पूरा सीरीज दशा अंतरदशा को देखने से पता चला। नहीं, बीबी और बच्चे के नाम पे एकदम नहीं करना है, क्योंकि बीबी का घर का अधिपति अपने से निचस्त में गई है, बीबी कारक ग्रह रोग रिपो ऋण में बैठा है, तो बीबी तो शत्रु हो रही है ना। तो हम कैसे बोलेंगे बीबी के नाम पे करो? बच्चा के घर में अष्टमाधिपति आके बैठा है, सुखाधिपति के साथ सुख और दुख एक घर में आके बैठे हैं, तो नेचुरली यहां पर तो बच्चे आपके ऊपर ओवर पावर करेंगे। पंचम में तब जो फायरी प्लैनेट हुए, तो उनके नाम पे करोगे तो लास्ट में आपको कटोरा लेके भीख मंगवाएंगे। हाँ, है ना। तो अपने नाम पे करो और छोड़ो मत पैसा, दया मत करो किसी की। हैं? श्राद्ध